जबरदस्त लड़ाई का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? आपके शत्रु अब एक बड़ा झटका महसूस करने वाले हैं। ये वो समय है जब आपकी ताकत और साहस की परीक्षा होगी। आपने जो संघर्ष किया है वो अब रंग लाने वाला है। आपको याद है जब आप अकेले थे, संघर्ष कर रहे थे? अब वो समय बदलने वाला है। आपकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जो आपकी तकदीर बदल देगा। ये वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हो सकता है कि वो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाए, एक नई दिशा दिखाए। यहां तक कि आपके शत्रु भी आपकी इस नई शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो तैयार रहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत का है। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उस इंसान का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। चलिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं? आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वह सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा कर रहा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी की भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहां पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें यह आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी यह आपके हेटर है, इनका सीधा, जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया, जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है। लेकिन यहां पर आप एक लॉयन की एनर्जी में है, और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, यह तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है, और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए
तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो। जो लाठी चला रहा है आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहां से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो, तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में। ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का इजी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। मेरे शब्दों को अपना मार्गदर्शक और मेरी उपस्थिति को अपना निरंतर मार्गदर्शक बनने दें। हर मौसम में आराम, चाहे परीक्षण हो या जीत, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ सभी चीजों को संभव बनाता है। कुछ भी पहुंच से परे नहीं है। मुझे मजबूती से पकड़ो, मेरे वादे, और देखो कि वे आपके जीवन में खूबसूरती से कैसे सामने आते हैं। मैं आपका पिता हूं, आपका रक्षक और आपका सबसे बड़ा वकील। भविष्य में आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि और अनुग्रह आपको हर कदम पर ले जाएगा। डर को पीछे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता की जगह भरोसे को आने दूंगा और साहस को अपने दिल में भरने दूंगा। एक ढाल की तरह तुम्हें घेर लूंगा और मेरी रोशनी तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी, चाहे आगे का रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे। जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी देखभाल में है। भरोसा रखो कि मैं हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम करता हूं, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ साथ रहा हूं, उन विजयों के माध्यम से जो खुशी लेकर आई और उन चुनौतियों के माध्यम से जिन्होंने लचीलापन सिखाया। मेरा हाथ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और यह तुमने कभी भी मुझे प्यार और वफादारी नहीं दिखाई होगी। यहां तक कि अपनी कमजोरियों और संघर्षों में भी तुम्हारा दिल लगातार मुझे खोजता है, मुझे और गहराई से जानने की लालसा रखता है और यह मेरे दिल को खुशी मिलती है। मुझे आपसे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी इच्छा, आपका विश्वास और आपका प्यार चाहिए। आपकी गलतियों और असफलताओं में भी आप मेरे लिए अनमोल हैं। अपराध बोध को, अपनी दृष्टि को धुंधला या अपनी आत्मा को भारी ना होने दें। अपराध बोध एक बोझ नहीं है। मैं इसके बजाय में अनुग्रह को आप पर एक निमंत्रण देता हूं कि आप खड़े हो जाएं, आगे बढ़ें और मेरी क्षमा की स्वतंत्रता में चलें। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है जो पढ़ने और मेरी दया का अनुभव करने के अवसरों से भरा है। उन झूठों पर विश्वास न करें जो संगीत फुसफुसाना बंद कर देते हैं, पछतावे और अपराध बोध में डूब जाते हैं और मेरे द्वारा दी गई आशा को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी को भी दरकिनार नहीं करता हूं। मेरी बाहें हमेशा उन लोगों के लिए अपरिवर्तित प्रेम के साथ खुली हैं जो खोए और टूटे हुए महसूस करते हैं। मैं आपके घावों को भरने और आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, कोई भी असफलता इतनी गहरी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। यदि आपने कभी संदेह किया है, उन संदेहों को दूर कर दो। मैं वह ईश्वर हूं जो क्षमा करता है, जो छुड़ाता है और जो पुनर्स्थापित करता है। यह आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरा स्वभाव जो प्रेम ही है। चाहे आप खुशी में या दुख में, ताकत में या कमजोरी में मेरे पास आए, मेरी प्रतिक्रिया एक ही है। मैं आपको अनुग्रह के साथ प्राप्त करता हूं। मेरी क्षमा की कोई सीमा नहीं है और मेरी चिकित्सा की कोई सीमा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करें और इसे स्थापित होने दें। आप भय और पछतावे से मुक्त हैं।
आपने जो भी आंसू बहाए हैं, मैंने आपकी हर प्रार्थना देखी है, जो मैंने सुनी है। मैं हर उस पल को संजोता हूं जब आप मेरी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि इससे बंधन मजबूत होता है। जो लोग भूले हुए महसूस करते हैं, वे यह जान ले कि आपको देखा जाता है, जाना जाता है और गहराई से प्यार किया जाता है। मैं यहाँ केवल उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो अपने विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि उन सभी के लिए हूँ जो यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ और री शक्ति उनके जीवन को बदल सकती है। आप कभी भी मेरी पहुँच से परे नहीं हैं। मैं आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ। जीवन आशा को पुनः स्थापित करने के लिए जहाँ यह खो गया है, और आपको खुशी और उद्देश्य से भरा भविष्य देने के लिए इस सत्य को अपना सहारा बनने दें। जब जीवन के तूफान उग्र हो, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित बंदरगाह हूँ जो हमेशा आश्रय और शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। मेरे पास एक आशा के साथ आइए, अपना हृदय खोलो और मुझे तुम्हें शांति से भरने दो। अपना बोझ मेरे चरणों में डाल दो और इस आश्वासन में विश्राम करो कि मैं हर बार जब भी तुम चाहो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि सबसे छोटे तरीके से भी आप उस भरपूर जीवन में कदम रख रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा से भरी है और एक ऐसा भविष्य है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है, मुझे माप से परे प्यार किया जाता है और मैं आपके दिल का पीछा करना कभी बंद नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप विश्वास, साहस और उन सभी से प्यार करते हैं जो मेरे वादों को पूरा करने पर भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ और खोजो। मुझे अपने पूरे दिल से स्वीकार करें और आपको अपनी खुद की कृपा से परे ताकत मिलेगी जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करती है और एक दिल सभी बोझों से साफ हो जाता है। आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, भय, अपराध और निराशा से मुक्ति पाए। अपना दिल खोले और मेरी उपस्थिति को महसूस करने की पूर्णता प्राप्त करें। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह उतनी ही मूर्त और वास्तविक है। अपना मुंह खोलिए और मैं इसे चट्टान से, शहद से भर दूंगा। अपनी शाश्वत प्रतिज्ञाओं के साथ आपकी आत्मा को पोषण दूंगा। आप दिव्य शक्ति से भर जाएंगे और आपकी आत्मा पवित्रता और शक्ति के साथ उठेगी जो आपको आगे ले जाएगी। मेरे वादों को अपने जीवन को आकार देने दें। आपको हर मौसम में आशा और उद्देश्य दें। भरोसा रखें कि मैं आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं। मैं दोहराता हूं, सच्चे और विनम्र हृदय से मुझसे प्रार्थना करो कि तुम जो बोझ उठा रहे हो उसे छोड़ दो। कल के बोझ से चिपके मत रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता में चलने का मार्ग बना दिया है। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो और उन आशीषों को प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूं। मैं आपके जीवन में आने की इच्छा रखता हूं, आपके प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और दया से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं आपको लोगों के बीच एक प्रकाश के रूप में रखूंगा जो बहुत धन्य है और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद है। आप मेरी चमक के साथ चमकेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे जिन्हें जरूरत है। यह मेरे संदेश से दूर नहीं जाता है या इस प्रेम की गहराई पर सवाल नहीं उठाता है। मैं जो भी साधन चुनता हूं उसका उपयोग करता हूं। कभी कभी यह शांति के शांत क्षणों के माध्यम से होता है, अन्य बार यह चुनौतियों के माध्यम से होता है जो आपको मेरे करीब लाते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, मैं अपनी उपचारात्मक आवाज के साथ आपके पास आऊंगा। मैं आपके दिल से बात करूंगा और आपको अपने पास रखने के लिए असंभव को संभव करूंगा। इस सत्य को आपकी आत्मा को शांति और आत्मविश्वास से भरने दूंगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई सीमा नहीं। यह अनंत, अविचल और सर्वव्यापी है। मैं सदैव आपके साथ हूं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप अपना हृदय मेरे लिए खोलें। चाहे आपके चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं यहां हूं। जब संसार भारी लगे, जब अनिश्चितता आपकी दृष्टि को धुंधला कर दे, या जब अकेलापन फुसफुसाए कि आप इस सत्य को भूल गए हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं, मेरी उपस्थिति आपके साथ है। वह शांति प्रदान करती है जो संसार नहीं दे सकता। वह आराम जो संदेह के हर क्षण में समझ से परे है। मुझे अपना सहारा बनने दें।
मैं वह स्थिर हाथ जो तूफान के बीच तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, और वह शांत उपस्थिति जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा महत्व शाश्वत और सत्य है। तुम मेरी योजनाओं में बाद में विचार नहीं हो, तुम मेरी देखभाल का केंद्र हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, और मैं हमेशा इसे प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को मैंने देखा है, मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही तुम वर्ष 2025 में कदम रखोगे, कृतज्ञता को अपने हृदय से नदी की तरह बहने दो। प्रत्येक नए दिन के उपहार का जश्न मनाओ। प्रत्येक सूर्योदय मेरे अटल प्रेम की एक फुसफुसाना है कि हर दिन एक नया आरंभ करने का अवसर है। मैं आनंद लेता हूं आपकी आत्मा की सुंदरता, खुशी के पल, दोस्ती और शांति जो आपके मार्ग को रोशन करती है। यह खजाने क्षण भंगुर नहीं है, यह आपको दिखाने का मेरा तरीका है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा वफादार हूं। आपकी हर सांस एक कोमल धक्का की याद दिलाती है। रुक और उस सुंदरता की सराहना करें जिसके साथ मैंने आपको घेर रखा है। उन दोस्ती को अपनाएं जो आपके जीवन को गर्मजोशी और प्रकाश से भर दे। सच्चे दोस्त मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, दृढ़, स्थायी और उत्साहवर्धक है। इन बंधनों को दयालुता और सम्मान पर आधारित होकर गहरा होने, हंसी को संजोए, साझा की गई यादों को संजोए और आपके साथ चलने के लिए किसी का होना शांति और स्थिरता को आपके कदमों का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। तब भी जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त लगती है, मैं आपका निरंतर आश्रय हूं। जीवन में आपका लंगर तूफान मुझ पर झुकते हैं और मैं आपके दिल को स्थिर रखूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब अनिश्चितता उत्पन्न हो तो मेरी उपस्थिति का आश्वासन आपको साहस और शक्ति दे। यह वर्ष आपके लिए एक हो जहां प्रेम आपका दिशा सूचक बन जाता है। उन्मुक्त होकर प्रेम करें, निर्भीकता से और ईमानदारी से प्रेम करें। प्रेम का यह सबसे बड़ा उपहार जो मैंने मानवता को दिया है वह है मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करने का आपका अवसर। प्रेम को प्रत्येक विकल्प को प्रेरित करने दें, प्रत्येक शब्द को नरम करें और प्रत्येक कार्य को उन शांत क्षणों में निर्देशित करें जब आपकी आत्मा तरसती है। स्पष्टता, मेरी ओर मुड़ो, मैं हमेशा तुम्हें ज्ञान से भरने के लिए तैयार हूं और तुम्हें उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ उठाए गए हर कदम के लिए मार्गदर्शन तुम्हें उन सपनों के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जब प्यार मुझ में निहित होता है तो वह तुम्हें करीब लाता है। घावों को भरने, रिश्तों को सुधारने और अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। जीवन के सरल सुंदर क्षणों का आनंद लें। हंसी, स्वास्थ्य और शुद्ध खुशी प्रचुर जीवन की झलकियां हैं जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब चुनौतियां आती हैं तो उन्हें विकास के अवसर बनने दें, ना कि कारणों के लिए। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं, और जब रास्ता अनिश्चित लगता है तो आपकी आशा हूं। भरोसा रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, वादे से भरी हैं और आशा से भरी हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके विश्वास को गहरा करने के लिए मेरे करीब आने का एक मौका है। इस वर्ष मेरी शक्ति को तुम्हारे लिए काम करते देखना, असाधारण की तलाश करना, साधारण से संतुष्ट ना होना। जब मैंने तुम्हारे भीतर असीम क्षमता, तुम्हारे हृदय की इच्छाएं रखती हैं, जो सपने आपकी आत्मा को झक छोड़ते हैं, वे बेतरतीब नहीं हैं। वे मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई नियति की फुसफुसाना पीछा करने में साहसी बने, लेकिन ऐसा विनम्रता और मुझ पर भरोसा के साथ करें। आप जो भी करें उसमें मुझे पहले स्थान पर रखें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे तरीके से जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, कोई भी सपना इतना दूर का नहीं है। मैं असंभव का देवता हूं और इस वर्ष आपकी यात्रा के दौरान मैं आपको अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। मुझ पर अपना विश्वास गहरा होने दें और बढ़ने दें। मेरा अनुसरण करें। मेरा वचन दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से है। आपकी आज्ञाकाता मेरे प्रति आपकी निष्ठा और भक्ति का प्रतिबिंब है। मैं आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास को देखता हूं और आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। पूर्णता के लिए प्रयास मत करो, इसके बजाय मुझे एक इच्छुक हृदय प्रदान करो। भले ही रास्ता स्पष्ट लगता है, जान ले कि मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा।
अपने आप को जल की धाराओं के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह बनाइए। हर मौसम में अडिग और फलदायी बनिए। यह वर्ष एक खाली कैनवास है जो अनुग्रह, विकास और आनंद के क्षणों के साथ चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हर निर्णय, हर परीक्षण और हर जीत में आपके साथ चल रहा हूं। मेरा हाथ आपके ऊपर है और आपको एक लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। भविष्य मेरे आशीर्वाद से भरपूर हो। आगे जो भी हो उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर चुका हूं और तुम्हारे लिए शांति और प्रचुरता का स्थान तैयार कर चुका हूं। भरोसा रखो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और हर खुला दरवाजा किसी महान चीज के लिए मेरा निमंत्रण है। अपने हृदय से स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके दिन भर में भर देंगे। इस वर्ष को विश्वास, योजनाओं, मेरे समय और मेरी अटूट उपस्थिति का वर्ष बनने दें। जब मेरी वफादारी और मेरे वादों में संदेह पैदा हो जो कभी विफल नहीं होते, तो इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका रक्षक और आपका पोषक हूं। मैं आपको अपनी हथेली में रखता हूं और कोई भी आपको मेरी देखभाल से दूर नहीं कर सकता। इस सत्य को अनिश्चितता के समय में अपनी आत्मा को सहारा देने दें। इस वर्ष को आशा और प्रत्याशा के साथ मनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं। जीवन का हर पल, चाहे वह आनंद से भरा हो या चुनौतियों से, एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। हम इस वर्ष को पूर्णता, विकास और प्रचुर आशीर्वाद का समय बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। जैसे ही आप क्षितिज की ओर देखते हैं, जानते हैं कि आगे क्या है। मेरी कृपा आपको घेरे रहेगी और मेरी शक्ति आपके हर कदम पर आपको सहारा देगी। इस वर्ष को मेरी वफादारी और मेरे प्रति समर्पण का प्रमाण बनने दीजिए। मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलने का आनंद, इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई से बसने दें और अपनी आत्मा को शांत करें। चिंता के भार को महसूस करें, क्योंकि मैं इसे शांति से बदल देता हूं, जो शांत क्षणों में सभी समझ से परे है। जब आप शांत और खुले होते हैं तो आप मेरी कोमल आवाज सुन सकते हैं। आवाज आशा और प्रेम के संगीत फुसफुसाना तक पहुंचाती है, तब भी जब छाया लंबी हो जाती है और डर घुस आता है। इस सच्चाई को जान ले, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको स्थिर रखने के लिए तैयार आपके बगल में खड़ा हूं और आपको याद दिलाता हूं कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है। हर रात अंततः हार मान लेती है। भोर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलो और कठिनाई का हर दौर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और लचीला बनाते हुए गुजर जाएगा। अपने बोझ अपनी प्रार्थना हो और अपनी गहरी इच्छाओं के साथ मेरे पास आओ। उन्हें विश्वास और निष्ठा के साथ साझा करो। अपने अनुरोध को लिखो, उन्हें जोर से बोलो या उन्हें चुपचाप अपने अंदर रखो। तुम्हारा हृदय मैं सब सुनता हूं। मैंने तुम्हारी ओर से काम करना शुरू कर दिया है, उन तरीकों से भी जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि मेरे उत्तर आएंगे और वे तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। इस बीच मेरी बाहों को उस प्रेम से तुम्हें घेरने दो जो तुम्हें दे सता है। मेरी उपस्थिति में यह कभी समाप्त नहीं होता। तुम एक शरण स्थल, सुरक्षा और असीम आनंद का स्थान खोजो, जहां तुम वापस लौट सकते हो। जब भी जीवन बोझिल लगे, इस आश्वासन को अपने हृदय में भर ले और अपने जीवन के हर पहलू में प्रवाहित कर दें। आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू को मैंने देखा है। आपकी छोड़ी गई प्रत्येक आह को मैंने देखा है। मैंने उसे अपने करीब रखा है। ऐसा कोई घ नहीं है जिसे मैं ठीक ना कर सकूं। ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसे मैं उठा ना सकूं। मैंने तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए बनाया है, जैसे एक बाज अपने पंखों को नवीनीकृत करता है और तूफान से ऊपर उड़ता है। तुम भी ताकत पाओगे और जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठोगे जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे। मेरे वादे एक मजबूत आधार हैं जो तुम्हें आशा में स्थिर करते हैं जब जीवन की लहरें अस्थिर लगती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्थिर चट्टान हूं जो तुम्हें शांति से उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। जब संदेह या डर तुम्हारे दिल में घुसने की कोशिश करता है, तो मैं तुम्हारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। चिंता को अपना आनंद चुराने या मेरे भीतर रखी आशा की रोशनी को कम न करने दें। इसके बजाय आप अपनी आंखें उठाएं और अपने आसपास की सुंदरता को देखें, जो हर परीक्षण के माध्यम से आपके साथ चलने के लिए आपको आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करेगी। आपका जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं आपको फलते फूलते देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आराम करें और इसे अपने जीवन के हर हिस्से में भरने दें। हम आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और आप अधिक मजबूत,
अधिक उज्जवल और मेरी अनंत कृपा से पूरी तरह आलिंगनबद्ध होकर उभर। मैंने आपको नाम से बुलाया है और तुम मेरे हो, क्योंकि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा और अच्छाई से भरी हैं। दूसरों की यह या आज के संघर्षों को, इस सच्चाई को भूलने मत दो। मैंने जो वादे किए हैं उन्हें मजबूती से थामे रहो, क्योंकि वे उतने ही अटल हैं जितने कि मेरे वादे आकाश में तारे विश्वास में उठाया गया। आपका प्रत्येक कदम आपको उन आशीषों के करीब लाता है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। हालांकि यात्रा लंबी लग सकती है, जान ले कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, मार्गदर्शन, आराम और प्रोत्साहन प्रदान करता हूं। जब दुनिया का भार आपके ऊपर होता है, सहन करना बहुत भारी लगता है। मेरे पास आओ, अपनी चिंताएं मेरे पैरों पर रख दो और मैं उन्हें शांति के साथ बदल दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम खोया हुआ महसूस करोगे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तुम इस यात्रा पर अकेले चलने के लिए कभी नहीं बने थे। मेरी बाहें हम आपको गले लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपको याद दिलाने के लिए तैयार हैं कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। मेरी रोशनी आपके दिल को भर दे और इसे सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकने दे, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरों को गहराई का पता चलेगा। आगे आने वाली चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो। हर कठिनाई पर विजय पाने के साथ आपकी शक्ति और विश्वास बढ़ता है। मैं आपकी भलाई के लिए सभी कार्य कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे उस समय नहीं देख सकते हैं, क्योंकि समय सही है। और जान ले कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्याग। हम इस मार्ग पर चलेंगे और तुम पाओगे कि मेरी कृपा हर जरूरत, हर परीक्षा और हर जीत के लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी हो। तुम और मैं हमेशा अपने पूरे दिल से तुम में प्रसन्न रहते हो। तुम्हारे लिए योजनाएं नुकसानदायक नहीं, भलाई से भरी हैं। तुम्हें आशा और प्रकाश से भरा भविष्य देने के लिए है। भले ही रास्ता कठिन लगे और पहाड़ तुम्हारे सामने ऊंचे दिखाई दे, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारी शक्ति हूं। संकट के हर समय में एक सहायक हूं। तुम्हारी जरूरत सागर से भी गहरी और स्वर्ग से भी ऊंची है। अथाह और अडिग है, यह निरंतर बहती रहती है और तुम्हारी आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया है और तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें उन तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ाया है जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे कभी नहीं गुजरेंगे, और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। मैंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आज आपके बोझ का वजन महसूस किया है। घोषणा करें कि आपके संघर्ष आपको परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी गवाही का आधार बनेंगे। मेरी शक्ति और असंभव को संभव करने की मेरी क्षमता का प्रमाण। मेरी उपस्थिति में एक क्षण विश्राम ले और इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई में बसने दे, क्योंकि आप अपरिवर्तनीय हैं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जो शांति आनंद से भरा होगा और हर सपने की पूर्ति होगी जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म हो रहा है, चमत्कारों का मौसम, और आप जल्द ही अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अंतिम समय निकट आ रहा है और अच्छाई की ताकतों और बुराई की सेनाओं के बीच एक आध्यात्मिक लड़ाई शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में आपके विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने और विचलित करने के लिए तुम पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे हृदय में भय का बोझ डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर डेरा डालने के लिए हजारों स्वर्गदूतों को भेजा है, जो तुम्हारे हर कदम की रक्षा करेंगे और तुम्हारे आने और जाने की रक्षा करेंगे। मेरी स्वर्गीय सेना आपकी रक्षा के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करती है कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो सके। मैंने आपको मजबूत और दृढ़ रहने के लिए बुलाया है। मेरे वादों पर दृढ़ रहने और प्रतिदिन अविचल प्रेम करने का साहस करो। उठने के क्षण से लेकर सिर रखने तक मेरे वचन को अपने हृदय के करीब रखो। इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दो और तुम्हें शक्ति से भर दो। तब भी जब तुम्हारा शरीर थकान से लटपट हो जाए, अपनी आत्मा को दृढ़ रहने दें। अपने परिवार के लिए लड़ने के आपके प्रयास, मैंने आपसे जो भी कहा है उसमें वफादार बने रहे। मुझे बहुत खुशी मिलती है यह जानकर कि मैं आपके संघर्षों, आपके समर्पण और आपकी अटूट प्रतिबद्धता को देखता हूं। मैं हर पल आपके साथ हूं।
आपको शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब आपका सिर अंततः तकिए पर टिका हो तो आपको दृढ़ रहना होगा। यह मत भूलिए कि नींद में भी आपके शरीर के माध्यम से लड़ाई जारी रहती है। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में गूंजती रही। सोने से पहले मेरे साथ बिताए कुछ मिनटों की शक्ति को कम मत समझिए। तुम्हारी आंखें, यह क्षण चाहे कितने भी छोटे हों, एक अनमोल भेंट है। जब तुम अपनी थकान में भी मुझे पुकारती हो, तुम अपने जीवन को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का द्वार खोल रही हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे लिए न केवल एक उपहार है, बल्कि नवीनीकरण का एक स्रोत भी है। और अपनी आत्मा के लिए शक्ति प्राप्त करो। मेरे वचनों को और आत्मविश्वास के साथ बोलो। मेरे हर शब्द को जोर से कहने में शर्मिंदा मत हो। जो कुछ मैंने कहा है वह तुम्हारे भले और आशीर्वाद के लिए है। मेरी सच्चाइयों को अपने हृदय में गूंजने दो और अपने होठों से बहने दो। जैसे ही तुम मेरी आज्ञा की घोषणा करते हो, तुम पाओगे कि वे आशा और साहस का स्रोत बन जाते हैं, दुश्मन के झूठ के खिलाफ एक ढाल बन जाते हैं। मेरे शब्द हैं जीवित और शक्तिशाली। अंधेरे क्षणों में प्रकाश लेकर आहूं और हर चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता हूं। यह जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि आपके लिए सबसे भीषण युद्धों के बीच भी मैं अडिग हूं। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। मेरी उपस्थिति में आराम करें। शक्ति और इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हम आगे जो भी होगा उसका सामना करेंगे और तुम अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखोगे। इसे अब भी कहो, अपने घर में सबको इसे सुनने दो। यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें बुरा समझे तो शर्मिंदा या भयभीत मत हो। हम मूर्ख हैं, उन्हें रहने दो। वे नहीं समझते कि वे किस महान आशीर्वाद से वंचित हैं। इन शब्दों को साहसपूर्वक बोले। प्रभु मेरे चरवाहे हैं, मैं उन्हें फिर से नहीं कहना चाहूंगा। इस बार अधिक विश्वास और उत्साह के साथ इन्हें जोर से बोले। यह शब्द केवल दोहराए जाने और भूल जाने वाले छंद नहीं है, वे पवित्र जीवित शब्द हैं। जब आप उन्हें जोर से बोलते हैं तो वे आपके दिल में एक ज्वाला जला देते हैं, जो संदेह, निराशा और धोखे की जंजीरों को जला देता है, जो दूसरों ने झूठ और चालाकी से आप पर डाल दी है। मेरा वचन जीवित और सक्रिय है, अंधकार को चीर कर आपके लिए प्रकाश और सत्य लेकर आता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी पूरी शक्ति से घोषित करें। ईश्वर मेरी शक्ति और मेरी शरण है, मैं किससे डरूं? इन शब्दों को न केवल अपने घर में बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में गूंजने दें। प्रभु का नाम एक मजबूत किला है, सुरक्षा और संरक्षा का स्थान है। जब आप मेरे पास दौड़ते हैं और पुकारते हैं मदद के लिए, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं और अपने करीब रखता हूं। मैं तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आराम देता हूं और अपने पंखों से तुम्हें ढकता हूं। जहां कोई नुकसान तुम तक नहीं पहुंच सकता, मेरी उपस्थिति में वहां शांति है जो समझ से परे है। एक अभयारण्य जहां तुम आराम कर सकते हो और नवीनीकृत हो सकते हो। अब रुको, ले लो एक क्षण चिंतन के लिए। मैं तुमसे कहता हूं, जो यह संदेश सुन रहे हो, वापस जाओ और मेरे शब्दों को फिर से सुनो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने भीतर गूंजने दो। हर अक्षर और हर वादे का आनंद लो, क्योंकि वे तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए हैं। इन शब्दों को, जंजीरों को तोड़ने दो। नशे की लत, बीमारी और निराशा ने आपको बंदी बना रखा है। मैं आपको ठीक करने, बहाल करने और नवीनीकृत करने के लिए यहां हूं। मुझे अपना हाथ दो, साहस के साथ खड़े हो जाओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा उस अलौकिक संसार में स्वागत करता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यहां तुम्हारा भविष्य निर्मित हो रहा है, एक ऐसा भविष्य जो आशा और आशीषों से भरा है, जिसके लिए विश्वास के द्वारा संघर्ष किया जाता है और जीता जाता है। अपनी आत्मा को मजबूत करो और मेरे वचन से स्वयं को पोषित करो, क्योंकि आप अपनी कल्पना से परे चमत्कारों को देखने वाले हैं। आप अलौकिक चीजों को देखेंगे और समझेंगे जो मेरी शक्ति की गहराई को प्रकट करती हैं, और अनंत और दिव्यता आपको एक अथाह महासागर की तरह घेर दे। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे आपको आगे ले जाने दें। आप नहीं हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरी महिमा और तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं।
जैसे ही आप इस आवाज़ के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था उसकी आत्मा, मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दे। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है।
और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत है और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान लें कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें। मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं।
हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं, उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश। और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते, जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं, मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेह और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान लें कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। यह सभी समझ से परे है। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूं, यहां तक कि उन बादलों भरे दिनों में भी जब जब आंसू गिरे तो तुम अभिभूत महसूस कर रहे थे, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं वहां था क्या? तुम्हें वे क्षण याद है? ऐसा लग सकता है कि वे कल ही घटित हुए थे, लेकिन अब तुम देखो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था जब तुम नहीं उठा सकते थे। जब आप थक कर गिर पड़े तो एक और कदम बढ़ाइए, मैंने आपको अपने करीब रखा। आज इस दिव्य संदेश में आपकी काबिलियत को रोकने चले थे, लेकिन उल्टी पड़ गई बाजी। अब वो मुंह छुपाते भाग रहे हैं। वाह, क्या बात है उनके झूठे अहंकार की। आपने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब लोग आपके सपनों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दरअसल अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर रहे होते हैं। उनका अहंकार और आपकी काबिलियत, यह एक ऐसा मुकाबला है जिसमें सच्चाई हमेशा जीतती है। आपकी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं
तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का संदेह होता है। तो जब भी कोई आपके रास्ते में आए और आपको रोकने की कोशिश करे, बस एक बात याद रखें, उनकी आवाजें केवल शोर हैं और आपकी काबिलियत एक गूंज है जो दूर दूर तक जाती है। आज से ही अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि असली जंग तो आपके भीतर चल रही है, अपने डर और संदेह पर विजय पाने की। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है, उन्हें दंड देने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से, जीवन से शांति छीन ली थी। तुमने जो रेमेडीज की वह अब काम करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम बीमार रहते थे पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तुम इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने सपनों पर काम करने वाले हो, और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सबने मिलकर तुम्हें अकेला कर दिया, वह अकेलापन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है, मेडिटेशन करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। कोई इंसान है जो दिन रात तुम्हें अपशब्द बोलता रहता है, बद्दुआ देता है, तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है, तुम बहुत सहन करते हो। मेरे बच्चे, पर इन लोगों की हरकतें, बिना वजह तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाता है। पर इन 21 दिनों में जब भी यह लोग तुम्हें परेशान करें, बिना किसी बात के तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें अपशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना। मेरे बच्चे, इन लोगों की बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस मेरा नाम जाप करने लगना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास और इन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम गुस्से से, शब्दों से इन लोगों से कभी नहीं जीत सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी भक्ति से जीत सकते हो। ये लोग तुमसे नहीं डरते, इन्हें बस मेरा डर है। मेरी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। शांत रहना, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है, वह दिन दूर नहीं। मेरे बच्चे, जब यह लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हारे अंदर से हर नकारात्मक अदृश्य शक्तियां तुमसे दूर भागेगी, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनका गलत काम में साथ देते थे, तुम्हें गलत समझते थे और इन लोगों को सही समझते थे, उनकी आंखें खुलने वाली हैं और वह तुमसे हर गलती की माफी मांगेंगे। किसी और की बातों में आकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई भूलकर इन लोगों ने तुम पर प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा और यह गिल्ट उन्हें सुकून से जीने नहीं देगा। तुमने इन लोगों को बहुत प्यार किया, तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया, इस बात की माफी मांगेगा। वह तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत समय दिया था, बहुत मेहनत की थी। तुमने अपना करियर बनाने की, अपने सपनों को पूरा करने की भी बहुत मेहनत की थी। मेरे बच्चे, पर ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति मिली ही नहीं। तुम कभी किसी एक चीज पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया। अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे, और 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, तुम्हें हील करने में जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा दिल टूटा, अब वह समय बीत गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हील हो गए हो, तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत गया, अब रो मत मेरे बच्चे, मेरे लिए मत रो। जब जब तुम रोते हो, तुम डिवाइन का दिल टूट जाता है। और यह भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए रो रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनकी खुद की समाज में कोई इज्जत नहीं है, वह तुम्हें क्या इज्जत देंगे। इन लोगों को तो पता ही नहीं है इज्जत, प्यार, मान, सम्मान होता क्या है किसी की भी नजर में। मैंने कभी इन लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे जो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों को अपशब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इन लोगों को, तो ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और इन सब की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन टाइम आ गया है। तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन होगा,
तुम्हारी कोई विश पूरी करने वाला हूं। मैं तुम्हें जीवन साथी मिलेगा। शत्रुओं की हर योजना विफल होगी और तुम्हारे फंसे पैसे से तुम्हें वापस मिलेंगे और तुम पर लगे हर झूठे आरोप में तुम्हें जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई निखर कर सबके सामने आएगी। तुम हर शैतान पर, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाले हो। तुम पर, तुम्हारे घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तंत्र क्रिया का प्रयोग करके तुम्हें हर तरफ से बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर तुमने सबको मात दे दी। मेरे बच्चे, तुमने मंत्र साधना की, मेरा नाम जाप की, हर उपाय किया तुमने, और देखो अंत में तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल ही गया। यह बुरी शक्तियां तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन छोड़कर जा रही हैं। मेरे बच्चे, और उसी इंसान के पास वापस जा रहे हैं जिसके दिमाग की उपज है। यह सब यही तो कर्मों का खेल है। जिसने जो बोया है, एक ना एक दिन उसे वह मिलता ही है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, अपनी स्माइल से, अपनी बातों से पॉजिटिविटी फैलाई, अपना दुख छुपाकर खुशियां बांटी, दूसरों की मदद की। तो आज यूनिवर्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने कर्मों से यह सब कमाया है मेरे बच्चे। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें परेशान करने वाले लोग, किसी को खुशियां देना तो दूर, 24 घंटे बस दूसरों को कैसे रुलाए, कैसे नीचा दिखाए, कैसे किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दे, बस यही योजना बनाते रहते हैं। तो आज देखो, उसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन पर प्रहार कर दिया है और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। इसका सबूत अगले 21 दिनों में तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब यह लोग अपनी बर्बादी को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। अगले 21 दिनों में 21 दिनों में तुम्हें इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। तुम्हारे मन में बहुत डर बैठा दिए थे। इस नकारात्मक ऊर्जा ने हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। अगले 21 दिनों में तुम्हारे यह सारे डर जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे मन में यकीन आ जाएगा कि मेरे रहते तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम मेरे और करीब आओगे। तुम्हारे दिमाग से हर प्रकार के नेगेटिव विचार खत्म होंगे। इन 21 दिनों में जिसने क्रिया की है, वह ऊर्जा उस पर ही प्रहार करने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे सपनों को सच करेंगे मेरे बच्चे। यूनिवर्स अब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक एक करके तुम्हारी हर विश पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, सब स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, और इन 21 दिनों में तुम अपने किसी बड़े सपने को सच होता देखोगे। तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। करियर में तुम्हें मनचाहा परिवर्तन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही, इस बात के संकेत तुम्हारे इंटू तुम्हें पहले से ही दे रहे हैं। मेरे बच्चे, बस किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। लोगों ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, उसे मिली सीख कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, हर किसी की एडवाइस लेना, पर किसी की सलाह को मानने से पहले अपने एक्सपीरियंस का यूज करना, और एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। तुम्हें लगेगा एक ही बार में तुम सब कुछ कर लो, पर तुम जिस कार्य में बेस्ट हो उसी पर काम करना। मेरे बच्चे, मुझे पता है लोगों ने बुरा बोलने की हर सीमा लांघ दी है। लोगों के शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। बस ये 21 दिन शांत रह लो मेरे बच्चे। जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम भी उन पर हंसकर उनकी गंदगी को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन मूर्खों को नहीं पता कि इनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आ रहा है, जिसका आगाज हो गया है। इनकी तंत्र क्रिया बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है, और तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेरे बच्चे, बस यह सोचकर सब कुछ इग्नोर करो। हर समस्या, हर शत्रु का अंत करूंगा मैं। जिसने तुम्हारी आत्मा को इतनी तकलीफ दी है, अब उसके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी उसे जो कोई सोच नहीं सकता। उसे बहुत शौक है ना कि वह लोगों की बेइज्जती करे। अब इन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। तुम बस इस गंदगी पर कीचड़ फेंकने मत जाना मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा। इतना यकीन रखना अपनी मां पर मेरे बच्चे। यह ना तुम्हारी किसी बड़ी समस्या का, बड़े शत्रु का अंत करने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जितने लोग खड़े थे, तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ देंगे। एक नहीं, कई सच सामने आएंगे तुम पर, जो झूठे आरोप लगाकर तुम्हारे रिश्तों में दूरियां पैदा की गई थी।
तुम्हें निर्दोष साबित कर तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें वापस देने वाला हूं। मैं तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, न तुम्हारे सच को पराजित किया जा सकता है। तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगी। मैं तुम पर लगे हर झूठे आरोप का जवाब देंगी। तुम्हारी माता अधर्म पर तुम अपनी जीत का झंडा फहराओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले हर एक व्यक्ति की नजर शर्म से नीचे झुक जाएगी। यह महीना तुम्हारा इतना बड़ा सच उजागर करने वाला है और उनके जीवन पर ग्रहण लगने वाला है। जिन लोगों ने तुम पर झूठे आरोप लगाए, तुम्हें अपमानित किया, मेरे बच्चे, सबके कर्मों का हिसाब होगा। अपने कर्म से, अपने पाप से अब कोई बच नहीं पाएगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे, इतने साल से तुम्हारे पीछे पड़े रहे, तुम्हें इतना बुरा समय दिखाया, उनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, आज वह सब कुछ उनके साथ होगा। अपने ही रचे षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। यह लोग अपने उठाए हर कदम पर रोना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे बच्चे। यह महीना सब कुछ बदलने वाला है। आज तुम जिस परिस्थिति में इतने परेशान हो, कल तुम्हें रुलाने वाले उसी सिचुएशन में फंसे होंगे। नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले खुद उस नकारात्मक ऊर्जा से दूर भागेंगे। मेरे बच्चे, उनकी सारी चालाकी ने उन पर ही पलटवार कर दिया है और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों के सामने इन लोगों को उनके कर्मों की सजा भोगते देखोगे। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। इस महीने के बाद सबकी एनर्जी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब दुष्टों को ना माफी मिलेगी, ना दया, बस भटकते रहेंगे। ये लोग सुकून भी नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं बनेगा। यही उनकी सजा है। तुमसे कोई तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, गलत लोग, तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब तुम्हें ग्रोथ दिखेगी अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में। अब तुम्हें प्रेम मिलेगा मेरे बच्चे। अब डरो मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। अपने कर्मों पर यकीन रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब नहीं हैं। जिनके कर्म खराब हैं, अब वह डरेंगे। अब रोने की बारी उनकी है। तुम्हें बार बार एक ही बात को लेकर बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है। तुम्हें झूठा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उसी सिचुएशन में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जिस डिसीजन को गलत बताकर तुम्हें इतनी बातें सुनाई जाती थी, उसी कदम की तारीफ होगी। तुम्हारा अतीत में लिया कोई न जिसके खिलाफ सब तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारा वही डिसीजन तुम्हारी जीत तय करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा उठाया कोई कदम बाजी पलट देगा और तुम्हारा समाज के सामने सम्मान होगा। अब और यह लोग न तुम्हें रुला पाएंगे, न तुम पर अत्याचार करने लायक बचेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी। मेरे बच्चे, अब शोर होगा कि कौन तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारा सत्य है मेरे बच्चे। और अब तुम्हारे सच को कोई झुठला नहीं पाएगा। तुम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हो, पर इस बार तुम्हारी बुराई नहीं हो रही। तुम्हारे इस रूप से बचने की, मुझसे बचने की योजना बनाई जा रही है। प्रिय चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर की रचना की महान योजना में मैं कौन हूं? क्या मैं सचमुच उनके चुने हुए लोगों में से एक हो सकता हूं जो दिव्य मिशन के लिए नियत है? यदि आपने अपने भीतर इस प्रश्न को उठते हुए महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। इतिहास में अनगिनत दिलों ने ईश्वर की रचना की है। मानवता की खुलती कहानी में उनके स्थान पर विचार किया। क्या होगा यदि आपका जीवन एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया हिस्सा था? कल्पना करें कि आपके अद्वितीय उपहार, आपके परीक्षण और यहां तक कि आपकी जीत भी सृष्टिकर्ता द्वारा बुने गए चित्रपट के धागे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आपको किसी असाधारण चीज के लिए चुना गया है। बाइबल यूहन्ना 15:16 में इस बुलाहट के बारे में शक्तिशाली ढंग से बोलती है। यीशु घोषणा करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया ताकि तुम जाओ और फल बनो, ऐसा फल जो स्थायी रहे। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं चुना जाना कोई यादृच्छिक बात नहीं है। यह जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण और अत्यंत अर्थपूर्ण है। लेकिन चुने जाने का वास्तव में क्या अर्थ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार के चुने हुए व्यक्ति हैं। इससे पहले कि हम चुने हुए लोगों के 8 प्रकारों और उनके दिव्य स्वरूप के इस आकर्षक अन्वेषण में गहराई से उतरे। मिशन, मैं आपको नीचे 777 टिप्पणी करके इस यात्रा में अपनी जगह की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस पवित्र संख्या को अपने विश्वास की घोषणा
और अपने उद्देश्य से जुड़ने दें। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, सुपर धन्यवाद के माध्यम से आपकी उदारता एक आशीर्वाद है और मैं गहराई से आभारी हूं कि आपके योगदान से आशा और दिव्य उद्देश्य के इस संदेश को उन लोगों तक फैलाने में मदद मिलती है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। अब जबकि हम इस चर्चा के हृदय में कदम रख रहे हैं, उस अद्वितीय मिशन को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए जो ईश्वर ने आपके जीवन में रखा है। क्या आप एक ऐसे नेता हैं जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए बुलाए गए हैं? एक मरहम लगाने वाले जो टूटी हुई आत्माओं को जोड़ते हैं, या एक दूरदर्शी जो एक आत्मा को आकार देते हैं? बेहतर कल प्रत्येक भूमिका महत्वपूर्ण है और दिव्य महत्व से भरपूर है। आइए एक साथ पता लगाएं कि आप किस प्रकार के चुने हुए व्यक्ति हैं और ईश्वर ने आपके लिए कौन सी अविश्वसनीय कहानी लिखी है। ईश्वर के चुने हुए लोग, 8 प्रकार के चुने हुए लोगों में से आप कौन हैं और आपका दिव्य मिशन? संगीत पैगंबर। कई प्रकार के चुने हुए लोगों में से एक है पैगंबर। ईश्वरीय संचार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, शाश्वत और लौकिक के बीच एक सेतु है। इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी को वहन करने से गहन चुनौतियां और अर्थ सामने आते हैं। वास्तव में इसका क्या अर्थ हो सकता है? पैगंबर वे हैं जो विशिष्ट रूप से हैं, उच्च शक्ति से संदेश देने के लिए बुलाया गया है। वे हमें सिखाते हैं कि जब सम्मान और उद्देश्य से मार्गदर्शन मिलता है तो ताकत दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन जाती है। चुने हुए लोगों के बीच साधक, ऐसा साधक एक शाश्वत के रूप में खड़ा है। जीवन का विद्यार्थी ज्ञान और समझ की अदम्य प्यास से प्रेरित होता है। गहन अर्थ की खोज अक्सर सतह से परे जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के रहस्यों को तलाशने की चाहत से शुरू होती है। यह अतृप्त जिज्ञासा उस साधक की पहचान है जिसका मिशन व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर आत्मविश्वास तक पहुंचता है। दूसरों को अधिक जागरूकता और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना। साधक हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य, और यह कि आत्मज्ञान खोज में ही पाया जाता। साधक का मार्ग एक अथक जिज्ञासा से चिह्नित होता है जो उन्हें बाइबल के चरित्र की तरह अज्ञात की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। सुलेमान की, जिसने सबसे बढ़कर बुद्धि के लिए प्रार्थना की। अन्यथा साधक समझ को सर्वोच्च खजाने के रूप में महत्व देते हैं। नीतिवचन 4:7 में हमें याद दिलाया गया है कि बुद्धि की शुरुआत यही है, बुद्धि प्राप्त करें, चाहे इसके लिए आपको अपना सब कुछ खर्च करना पड़े। समझ प्राप्त करें। साधक इस सिद्धांत को अपनाते हैं क्योंकि वे उन अंतर्दृष्टियों को एक साथ बुनते हैं जो सीमाओं से परे होती हैं। साधक सतत शिक्षार्थी होते हैं जो अध्ययन, अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से अपने क्षितिज का लगातार विस्तार करते हैं, चाहे वह औपचारिक शिक्षा, यात्रा या व्यक्तिगत चिंतन के माध्यम से हो। वे नए दृष्टिकोणों को उजागर करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी समझ में एक यात्री की कल्पना करें जो प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहा है, एक विद्वान पवित्र ग्रंथों में तल्लीन है, या एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा है। ये खोजें दृष्टा की ज्ञान के प्रति भक्ति को दर्शाती है, एक ऐसी भक्ति जो न केवल उनके अपने जीवन को समृद्ध करती है बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी लाभान्वित करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होना जिसने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की हो, अपनी जिज्ञासा और विकास को जगाना? साधकों की एक परिभाषित विशेषता उनकी खुली मानसिकता है। वे जीवन को आश्चर्य की भावना के साथ देखते हैं, विविध दृष्टिकोणों को अपनाते हैं और स्थापित चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रश्न करने और खोज करने की यह इच्छा उन्हें दूसरों से अलग करती है, जिससे वे विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और सत्य को उजागर कर पाते हैं जिसे अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिसने प्रेरितों के काम 17 से 23 में एथेंस वासियों की आध्यात्मिक जिज्ञासा को स्वीकार किया और अपनी वेदिका का उपयोग अज्ञात लोगों के लिए किया। परमेश्वर पौलुस की तरह सुसमाचार को साझा करने के लिए एक सेतु है। साधक भिन्न भिन्न विचारों को जोड़ने में कुशल होते हैं तथा गहन समझ के लिए मार्ग बनाते हैं। साधक सरल उत्तरों या सतही स्तर की समझ से संतुष्ट नहीं होते। वे जटिल प्रश्नों की गहराई में जाकर उन मूलभूत सत्यों की खोज करते हैं जो इसके नीचे छिपे होते हैं। खोज में प्रायः शामिल होता है अनिश्चितता को गले लगाने और साधक के लिए अस्पष्टता से जूझने की इच्छा। अनुत्तरित प्रश्न निराशा नहीं,
बल्कि अपने विकास के अवसर हैं। यात्रा यिर्मयाह 293 की बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करती है। तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे। साधक समझते हैं कि कार्य सत्य की खोज का मार्ग स्वयं में परिवर्तनकारी है। यह उनके चरित्र और परिप्रेक्ष्य को आकार देता है, क्योंकि वे अधिक समझ की खोज करते हैं, जबकि साधक का मार्ग अत्यंत फलदायी है। यह चुनौतियों के बिना नहीं है। सत्य की उनकी निरंतर खोज कभी कभी अकेलेपन की ओर ले जा सकती है, क्योंकि अन्य लोग उनकी बात को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तीव्र जिज्ञासा या स्थापित मानदंडों पर प्रश्न उठाने की उनकी इच्छा, फिर भी खोजकर्ता दृढ़ रहते हैं। यात्रा में आनंद और साझा की गई खोजों में उद्देश्य ढूंढते हैं। वे अक्सर मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, दूसरों के अनुसरण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपने जीवन में मार्गदर्शकों, विचार नेताओं या आध्यात्मिक शिक्षकों के प्रभाव पर विचार करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आपको दुनिया को एक नई रोशनी में देखने में मदद की है, ये वे साधक हैं जो दूसरों को उत्थान और प्रेरणा देने के लिए अपने अन्वेषण के फल साझा करते हैं। अंततः साधक का मिशन स्वयं के लिए और उन लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करना है जिन्हें वे अपनी अतृप्त जिज्ञासा और स्पर्श करते हैं। खुले विचारों वाला होना हम सभी को याद दिलाता है कि हम सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और कभी भी खोजना बंद न करें। साधक हम सभी को अज्ञात को अपनाने, जुनून के साथ ज्ञान का पीछा करने और अधिक समझ की ओर यात्रा में अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप खुद को उपयुक्त पाते हैं? इनमें से किसी भी प्रकार के चुने हुए में शामिल हों, या शायद आप कई भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाते हों जो आपके सफर को वास्तव में अनूठा बनाते हैं? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको एक श्रेणी में पूरी तरह से फिट होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति एक ही श्रेणी में आता है। विशेषताओं का एक सुंदर मोज़ेक आकार अनुभव, उद्देश्य और दिव्य डिजाइन द्वारा इस सत्य को स्वीकार करें कि आप असाधारण हैं, एक मिशन के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए हैं। केवल आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। यदि आपने इसे यहां तक पहुंचाया है, चुने हुए लोगों की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका समय और ध्यान बहुत मायने रखता है। यदि आपको यह सामग्री विचारोत्तेजक या प्रेरणादायक लगी, मैं आपको इस पोस्ट को पसंद करके और इसे उन लोगों के साथ साझा करके अपना समर्थन दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं जो मार्गदर्शन, चेतावनियां और रहस्योद्घाटन प्रदान करता है, जो जीवन के मार्ग को आकार देता है। मानवता के लिए इस आह्वान के लिए न केवल गहन आध्यात्मिक संबंध की आवश्यकता है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए अडिग साहस की भी आवश्यकता है। उनकी भूमिका विशेषाधिकार और बोझ दोनों में से एक है, क्योंकि वे ईश्वरीय इच्छा को मानवीय समझ में अनुवाद करते हैं। पूरे इतिहास में भविष्यद्वक्ता ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के वाहक रहे हैं, जिन पर भरोसा किया गया है। उच्चतर लोकों से गहरा संबंध, यह संबंध अक्सर दर्शन, स्वप्न या प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से प्रकट होता है, जैसा कि बाइबल में शमूएल की कहानी में देखा गया है। एक शमूएल 3:10 में युवा शमूएल परमेश्वर की पुकार का उत्तर देते हुए कहता है, बोलो, क्योंकि तेरा सेवक सुन रहा है। यह क्षण दर्शाता है ईश्वरीय सत्य को सुनने और साझा करने के लिए एक भविष्यवक्ता के लिए तत्परता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। चाहे वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना हो या नैतिक शिक्षाएं प्रदान करना हो, भविष्यवक्ता जो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं वे उनके अपने नहीं होते हैं। वे उनके माध्यम से बहने वाली उच्च शक्ति के शब्द होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह संबंध कैसा दिखता है? भविष्यवक्ताओं को अक्सर ऐसे संदेश मिलते हैं जो मानवीय समझ से परे होते हैं, आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करते हैं या लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। उदाहरण के लिए, भविष्यवक्ता यशायाह ने चेतावनी और आशा दोनों के संदेश घोषित किए। एक पीड़ित सेवक के दर्शन की पेशकश की जो दुनिया को मुक्ति दिलाएगा। यशायाह 53। ये रहस्योद्घाटन मानवता को वापस मार्गदर्शन करने वाले एक कंपास के रूप में काम करते हैं। दिव्य को संरेखण भविष्यवक्ता व्यक्तियों और समुदायों को अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए चुनौती देते हैं, परिवर्तन को प्रेरित करते हैं और ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता करते हैं। अपने आप से पूछें कि यदि कोई भविष्यवक्ता आज आपसे सीधे बात करता है तो वह आपके जीवन के बारे में क्या सत्य प्रकट कर सकता है? भविष्यवक्ताओं की एक परिभाषित विशेषता उनका अडिग संकल्प है। भविष्यवक्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है। कमजोर दिल वालों के लिए यह सच बोलने का साहस मांगता है जो अक्सर लोगों को असहज कर देता है।
यिर्मयाह को रोने वाले नबी के रूप में जाना जाता है। उसे इज़राइल को दी गई चेतावनियों के लिए अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। फिर भी वह यिर्मयाह 29 में दृढ़ रहा। वह कहता है, लेकिन अगर मैं कहूं तो मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, उसके नाम पर अब और कुछ न बोलो। उसका वचन मेरे हृदय में आग के समान है, मेरी हड्डियों में बंद आग है। मैं इसे रोक कर रखने से थक गया हूं। वास्तव में मैं ऐसा नहीं कर सकता। भीतर की यह आग पैगंबरों के अपने मिशन को पूरा करने के अथक प्रयास का उदाहरण है। तब भी जब यह महान व्यक्तिगत लागत भविष्यवक्ता अपने बुलावे के संघर्षों से अछूते नहीं हैं, उनके संदेश अक्सर यथास्थिति को बाधित करते हैं, जिससे उन लोगों से प्रतिरोध और आलोचना मिलती है जो परिवर्तन के बजाय आराम को पसंद करते हैं। फिर भी सच्चे भविष्यवक्ता अपने मिशन के दिव्य स्रोत में दृढ़ विश्वास और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ रहते हैं। जॉन बैप्टिस्ट के बारे में सोचें, जिन्होंने पश्चाताप का संदेश देकर यीशु के लिए रास्ता तैयार किया। भले ही इसके कारण उन्हें कारावास और अंततः शहादत मिली हो। अंततः पैगंबर का मिशन भगवान के लिए वापस मार्ग को रोशन करना है। उनके शब्द एक चेतावनी और एक संदेश दोनों के रूप में काम करते हैं। निमंत्रण मानवता को उन उच्चतर सत्यों की याद दिलाता है जो जीवन को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप इस भूमिका पर चिंतन करते हैं, विचार करें कि आपको कौन से संदेश सुनने या साझा करने के लिए बुलाया जा सकता है। क्या कोई भविष्य सूचक आवाज आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है, यहां तक कि अब भी आपको सुनने और कार्य करने के लिए आग्रह कर रही है, जो अक्सर दुनिया में व्याप्त है। व्याकुलता और संदेह पैगंबर की आवाज हमें उद्देश्य और अखंडता के साथ जीने के लिए दिव्य आह्वान की याद दिलाती है। वे हमें सतह से परे देखने, सत्य की तलाश करने और अपने जीवन को उच्च सिद्धांतों के साथ संरेखित करने की चुनौती देते हैं। पैगंबर की यात्रा विश्वास, लचीलापन और परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयतनामा है। दिव्य सत्य के बारे में, क्या आप एकांत की शांति में संगीत सन्यासी को सुनने के लिए तैयार हैं? सन्यासी एक अद्वितीय प्रकार का चुना हुआ व्यक्ति गहन ज्ञान और आत्म समझ की खोज करता है। क्या आपने कभी दुनिया के शोर से दूर रहने की इच्छा महसूस की है? न कि तिरस्कार के कारण, लेकिन तुम्हारी फुसफुसाहट सुनने के लिए अपनी आत्मा को खोजना ही सन्यासी का आह्वान है। वे अपना उद्देश्य समाज की व्यस्तता में नहीं, बल्कि शांत स्थानों में पाते हैं, जहां उनके विचार और आत्मा स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। सन्यासी के लिए एकांत अकेलापन नहीं है, यह उपजाऊ भूमि है जहां स्पष्टता और प्रेम के बीज बोए जाते हैं। ज्ञानोदय की यात्रा प्रायः जीवन के गहन रहस्यों को समझने की लालसा से शुरू होती है। यह एलियाह के बाइबल के उदाहरण को प्रतिबिंबित करता है, जो प्रथम राजा 1912 से 12 में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जंगल में चले गए थे। एलियाह का सामना परमेश्वर से हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि अंधकार में होता है। एक सौम्य फुसफुसाहट, यह अंश एकांतवासी की खोज के सार को पकड़ता है। सच्चा रहस्योद्घाटन अक्सर समाज के विकर्षणों से दूर हटकर शांत आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आता है। एकांतवासी अस्तित्व, उद्देश्य और दिव्यता के बारे में गहन प्रश्नों का पता लगाने के लिए आवश्यक स्थान बनाते हैं, जो कि एकांतवासी से अलग होता है। भय या कड़वाहट का यह हर्मिट अकेले बिताए समय को विकास के अवसर के रूप में संजोता है। यह एकांत लोगों से दूर भागने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन और खोजने के बारे में है। अपने भीतर के स्व से पुनः जुड़ना। सन्यासी अक्सर सतही संबंधों की अपेक्षा सार्थक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। वे ऐसे संबंधों की तलाश करते हैं जो उनकी समझ को समृद्ध करें और आध्यात्मिक या भावनात्मक गहराई प्रदान करें। कल्पना कीजिए कि एक सन्यासी एक दुर्लभ लेकिन प्रभावशाली बातचीत के दौरान अपनी अंतर्दृष्टि साझा कर रहा है। वर्षों के चिंतन से बने उनके शब्द स्पष्टता और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो सुनते हैं, क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसका मौन दुनिया के शोर से अधिक गहरा लगता है? एक सन्यासी की आत्मनिरीक्षण प्रकृति उन्हें जीवन की जटिलताओं को उन तरीकों से समझने की अनुमति देती है जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। अपने एकांत में वे जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से जूझते हैं। मैं कौन हूं और क्या हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं अधिक अच्छे कार्य में कैसे योगदान दे सकता हूं? यह यीशु जैसे व्यक्तियों में देखी जाने वाली ध्यान संबंधी प्रथाओं को दर्शाता है, जो अक्सर प्रार्थना करने और चिंतन करने के लिए अलग हो जाते थे। लूका 56 में हमें बताया गया है, लेकिन यीशु अक्सर एकांत स्थानों में चले जाते थे और यीशु की तरह प्रार्थना करते थे।
हर्मिट समझता है कि एकांत एक पलायन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो स्पष्टता और शक्ति लाता है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि सन्यासी समाज से अलग थलग दिखाई देते हैं, वे अक्सर अनजाने में ही समाज के मार्गदर्शक बन जाते हैं। मौन में विकसित उनकी बुद्धि उन लोगों को आकर्षित करती है जो समझने की कोशिश करते हैं। सुकरात के बारे में सोचें, जिनके सरल किंतु गहन प्रश्नों ने असंख्य लोगों को प्रभावित किया। सेंट एंथोनी महान के विचार, जिनके रेगिस्तान में बिताए जीवन ने आरंभिक ईसाई मठवाद को प्रेरित किया। लोग स्वाभाविक रूप से हर्मिट्स की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके दृष्टिकोण ताजगी भरे, अनूठे होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को चीरते हुए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह सुनी है जो दूसरों की तुलना में अवलोकन करने में अधिक समय बिताता है? उनके शब्दों में संभवतः गहरे चिंतन का भार था। सन्यासी का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। एकाकीपन को अन्य लोग गलत समझ सकते हैं तथा सन्यासी को अक्सर समाज में पारंपरिक भूमिकाओं से दूर जाने के अपने निर्णय का बचाव करना पड़ता है। फिर भी वे दृढ़ता से यह स्वीकार करते हैं कि उनका एकांत उनके लिए कोई समस्या नहीं है, स्वार्थी प्रयास नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने का साधन। जब वे दुनिया के साथ फिर से जुड़ने का विकल्प चुनते हैं तो उनका योगदान अमूल्य होता है। वे अपने साथ ज्ञान लाते हैं जो दूसरों को अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद करता है और अंततः अराजक दुनिया में स्थिरता के महत्व को फिर से खोजता है। हमें सिखाता है कि एकांत खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है, स्वयं से और ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। जैसा कि आप एकांत यात्रा पर विचार करते हैं, अपने आप से पूछें कि यदि मैं शांत चिंतन के क्षणों को अपनाऊं तो क्या खोज सकता हूं? क्या वे उत्तर जो मैं खोज रहा हूं शांति में प्रतीक्षा कर रहे हैं? एकांतवासी कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि रुकें, सुनें और उन जगहों में अर्थ खोजें जहां दुनिया खामोश हो जाती है। चुने हुए लोगों के बीच मरहम लगाने वाला, दुष्ट व्यक्ति टूटे हुए को जोड़ने, पीड़ा को शांत करने और शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बहाल करने का पवित्र मिशन लेकर चलता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जो जिसकी उपस्थिति मात्र से आपका बोझ हल्का हो जाता है? ऐसा व्यक्ति जो सहज रूप से आपके दर्द को जानता है और राहत प्रदान करता है, यही मरहम लगाने वाले का सार है। एक चुना हुआ व्यक्ति जिसे भौतिक क्षेत्र से परे घावों को ठीक करने की असाधारण क्षमता का उपहार मिला है, चाहे वह स्पर्श, शब्दों के माध्यम से हो या केवल उनके द्वारा उपस्थिति। मरहम लगाने वाले आशा का संचार करते हैं, थके हुए और घायल लोगों के लिए एक मरहम लगाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। मरहम लगाने वाले का उपहार जन्मजात और विकसित दोनों होता है। मार्क 5:44 में यीशु एक महिला से कहते हैं जो अपनी पीड़ा से ठीक हो गई है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है, तुम शांति से जाओ और अपने दुख से मुक्त हो जाओ। कहानी आस्था, करुणा और उपचार के बीच के गहन संबंध को दर्शाती है। एक ऐसा संबंध जिसे हर उपचारकर्ता सहज रूप से समझता है। उपचारकर्ताओं के पास अक्सर एक लगभग अलौकिक भावना होती है कि राहत पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है, चाहे वह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, समग्र उपचारों या आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से हो। उनके कार्य एक आंतरिक द्वारा निर्देशित होते हैं। ज्ञान जो उन्हें संतुलन बहाल करने में सक्षम बनाता है और जिनकी वे सहायता करते हैं, उनमें जीवन शक्ति और उत्साह भरते हैं। उपचारक की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक उनकी गहरी सहानुभूति है। उनमें भावनात्मक स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की एक उल्लेखनीय क्षमता होती है। वे अक्सर उस दर्द को महसूस करते हैं जिसे अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। यह सहानुभूति उन्हें न केवल पीड़ा के शारीरिक लक्षणों को संबोधित करने की अनुमति देती है, लेकिन इसके साथ जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ है। उनकी कल्पना कीजिए कि एक मरहम लगाने वाला व्यक्ति किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के साथ बैठा है और ध्यान से सुन रहा है जबकि उसकी आंखें बह रही हैं। उनकी करुणा एक सुरक्षित आश्रय का निर्माण करती है, एक ऐसा स्थान जहां पीड़ित व्यक्ति अपना दर्द छोड़ सकता है और उपचार शुरू कर सकता है। क्या आपने कभी किसी से ऐसा आराम महसूस किया है? यदि उनकी उपस्थिति ही आपके संघर्षों के लिए एक सुखदायक मार्ग है, तो उपचारक ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा की गहरी समझ भी रखते हैं। वे अक्सर हर्बल दवा और एक्यूपंक्चर से लेकर ऊर्जा कार्य और परामर्श तक विभिन्न उपचार विधियों में कुशल होते हैं। यह व्यापक समझ
उन्हें आपके लिए अनुकूलित करने की अनुमति देती है। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रेरित लूका के बारे में सोचें, जिन्हें पारंपरिक रूप से एक चिकित्सक माना जाता है और जिनके सुसमाचार में मसीह की करुणा और उपचार शक्ति पर जोर दिया गया है। लूका जैसे चिकित्सक हमें याद दिलाते हैं कि उनके आह्वान में अक्सर व्यावहारिक कौशल को दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ मिश्रित करना शामिल होता है। देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण, जो व्यक्ति के हर पहलू को संबोधित करता है, लेकिन मरहम लगाने वाले का काम शारीरिक दर्द को कम करने तक ही सीमित नहीं रहता। वे अक्सर आत्मा के गहरे, कम दिखाई देने वाले घावों को भी खोजते हैं। भावनात्मक आघात, आध्यात्मिक वियोग और मनोवैज्ञानिक बोझ अक्सर शारीरिक पीड़ा के मूल में होते हैं, और मरहम लगाने वाले का मिशन इन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करना होता है। नीति वचन 17:20 हमें याद दिलाता है कि प्रसन्न मन अच्छी औषधि है, परंतु हारी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। चिकित्सक समझते हैं कि सच्ची चिकित्सा शरीर के साथ साथ हृदय और आत्मा को पोषित करने से आती है। इन परस्पर जुड़ी परतों को संबोधित करके वे स्थायी नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जो उनके रोगियों के जीवन को बदल देती है। उपचारक का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। उनकी गहरी सहानुभूति कभी कभी उन्हें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बना सकती है, और हर किसी की मदद करने की उनकी इच्छा भावनात्मक थकावट का कारण बन सकती है। फिर भी वे उद्देश्य की गहन भावना से प्रेरित होकर दृढ़ रहते हैं। उपचारक का पुरस्कार प्रशंसा में नहीं है, लेकिन यह जानकर शांत संतुष्टि मिलती है कि उन्होंने एक अंतर पैदा किया है, चाहे वह शारीरिक दर्द से राहत दिलाना हो, टूटे हुए दिल को जोड़ना हो, या किसी को आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाना हो। अंततः मरहम लगाने वाले की भूमिका कार्रवाई में दिव्य करुणा का प्रतिबिंब है। वे हमें प्रेम की शक्ति की देखभाल की याद दिलाते हैं, और गहरे से गहरे घाव को भी भरने की समझ। इस पर विचार करें कि क्या होगा यदि आपके पास भी किसी तरह से ठीक करने की क्षमता हो। शायद यह एक दयालु शब्द, एक सांत्वनापूर्ण इशारा, या बस किसी जरूरतमंद के लिए मौजूद होने के माध्यम से हो। मरहम लगाने वाले की यात्रा हम सभी को पवित्र शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। करुणा का भाव, और यह पहचानना कि अनेक रूपों में उपचार एक उपहार है। हम सभी को चुने हुए लोगों के बीच सहानुभूति आत्मा को साझा करने के लिए बुलाया गया है। सहानुभूति आत्मा एक दुर्लभ और अनमोल प्राणी है, जिसे दूसरों की भावनाओं को समझने और गहराई से महसूस करने की असाधारण क्षमता का उपहार मिला है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और तुरंत हवा में खुशी, दर्द या तनाव महसूस करते हैं। यह सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति की दैनिक वास्तविकता है। करुणा और समझ एक व्यक्ति को अनकहे शब्दों के मौन में भी वास्तव में देखा हुआ महसूस करा सकती है। यही सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति की आत्मा का सार है। एक चुना हुआ व्यक्ति जिनका दूसरों की भावनाओं से जुड़ाव उन्हें गहन सांत्वना और समर्थन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सहानुभूति रखने वाले लोग प्राकृतिक देखभाल करता होते हैं, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनकी बढ़ी हुई संवेदनशीलता एक भावनात्मक रडार की तरह कार्य करती है, जो उन्हें संकट का पता लगाने में सक्षम बनाती है, भले ही वह अव्यक्त हो। उपहार रोमियो 12:15 में परिलक्षित होता है, जो विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि जो आनंदित हैं उनके साथ आनंद मनाएं, जो शोक मनाते हैं उनके साथ शोक मनाएं। सहानुभूति रखने वाले इस श्लोक को सहज रूप से करुणा के रूप में जीते हैं, जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराता है और समझता है कि क्या सुनने वाले कान को एक आरामदायक आलिंगन प्रदान करना या केवल उनकी उपस्थिति प्रदान करना। सहानुभूति रखने वाले एक अभयारण्य का निर्माण करते हैं, जहां अन्य लोग अपना बोझ उतार सकते हैं। दिल, हालांकि दूसरों के साथ जुड़ने की यह गहन क्षमता चुनौतियों के साथ आती है। सहानुभूति रखने वाले लोग अक्सर भावनात्मक सीमाओं को बनाए रखने के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को अवशोषित करते हैं। एक स्पंज को पानी सोखने पर विचार करें। जबकि यह गंदगी को साफ करने के लिए उपयोगी है, यह अति संतृप्त हो सकता है, और यदि यह बहुत अधिक अवशोषित करता है तो यह अप्रभावी होता है। इसी तरह सहानुभूति रखने वाले लोग दूसरों के सामूहिक भावनात्मक भार को वहन करने में खुद को अभिभूत पा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को कठिन समय में समर्थन देने के बाद थकावट महसूस की है? सहानुभूति रखने वालों के लिए यह एक लगातार अनुभव है, क्योंकि वे न केवल अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं,
बल्कि उन पर हावी भी होते हैं। दूसरों का बोझ सहानुभूति की यात्रा के लिए इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना सीखना आवश्यक है। उन्हें यह समझना चाहिए कि कब गहराई से जुड़ना है और कब अपने स्वयं के कल्याण की रक्षा के लिए पीछे हटना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यहां तक कि यीशु ने अपनी सारी करुणा के बावजूद पीछे हटने के लिए समय लिया। और मार्क T6 में रिचार्ज करें, वह अपने शिष्यों से कहता है कि मेरे साथ अकेले एक शांत जगह पर आओ और थोड़ा आराम करो। सहानुभूति रखने वालों को भी अपने भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और नवीनीकृत करने के लिए एकांत के क्षणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सहानुभूति रखने वाली आत्माओं में भी उपचार और परिवर्तन को बढ़ावा देने की एक अनूठी क्षमता होती है। दूसरों की भावनाओं की गहरी समझ अक्सर उन्हें कठिन अनुभवों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम बनाती है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसे अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति सहज रूप से किसी के क्रोध के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर सकता है। सतही प्रतिक्रिया के बजाय मूल कारण को संबोधित करता है। स्पष्ट से परे देखने की यह क्षमता उन्हें दूसरों को बेहतर बनाने में मदद करती है। वे जिन लोगों को छूते हैं उनके जीवन में भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के शक्तिशाली एजेंट होते हैं। फिर भी सहानुभूति रखने वाले की भूमिका केवल व्यक्तियों को सांत्वना देने तक ही सीमित नहीं होती है। उनका उपहार सामूहिक उपचार के लिए भी एक शक्ति हो सकता है। इतिहास में उन सहानुभूति रखने वाले नेताओं के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी संवेदनशीलता को सामाजिक श्रृंखला में शामिल किया है। न्याय और करुणा के लिए बड़े पैमाने पर वकालत करना, उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों के दर्द को महसूस करने की उनकी क्षमता उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने और दया से प्रेम करने तथा अपने ईश्वर के साथ विनम्रता से चलने के लिए मीका 68 के आह्वान को मूर्त रूप देने के लिए प्रेरित करती है। सहानुभूति रखने वालों के लिए आत्म देखभाल और आध्यात्मिक आधार आवश्यक है। प्रार्थना, ध्यान या जर्नलिंग जैसी प्रथाएं उन्हें उन भावनाओं को मुक्त करने में मदद कर सकती हैं जिन्हें उन्होंने अवशोषित कर लिया है, और खुद को पोषित करके अपनी आंतरिक शांति के साथ फिर से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। सहानुभूति यह सुनिश्चित करती है कि वे बिना थके दुनिया को अपना अनूठा उपहार देना जारी रख सकें, जैसा कि आप मानते हैं। सहानुभूति रखने वाली आत्मा अपने आप से पूछती है कि क्या मैं इस विवरण से मेल खाता हूं? क्या मुझे सहानुभूति और करुणा के माध्यम से दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है? यदि ऐसा है तो आपका उपहार दबाव वाला है। सहानुभूति रखने वाले हमें समझ और कनेक्शन की शक्ति की याद दिलाते हैं, ये दिखाते हुए कि कभी कभी गहराई से महसूस करना ही पहला होता है। संगीत दुनिया को ठीक करने की ओर कदम छूने हुए लोगों के दायरे में धीरज रखने वाला, अटूट लचीलापन और दृढ़ निश्चय के प्रतीक के रूप में चमकता है। उन लोगों के बारे में कुछ है या प्रेरणा है जो हर गिरावट के बाद मजबूत हो जाते हैं, जीवन के तूफानों का साहस के साथ सामना करते हैं, बजाय इसके कि वे हार मान लें। निराशा में डूबे ये लोग दृढ़ता की शक्ति को मूर्त रूप देते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाई रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि बढ़ने, अनुकूलन करने और सहन करने का निमंत्रण है। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करें कि बाधाएं सफलता की सीढ़ियां हैं। सहनशीलता को चुनौतियों की अनुपस्थिति से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि उनसे ऊपर उठने की उनकी क्षमता से परिभाषित किया जाता है। उनका लचीलापन उनकी आंतरिक शक्ति में गहराई से निहित होता है, जो भावनात्मक दृढ़ता, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक संकल्प का संयोजन होता है। प्रेरित पौलुस पर विचार करें, जिन्होंने कारावास, उत्पीड़न और अनगिनत परीक्षणों को सहन किया, फिर भी घोषित किया गया। फिलिप्पियों 4:13। मैं यह सब उसके द्वारा कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन जीता हूं। व्यक्तिगत संघर्षों, व्यावसायिक चुनौतियों और सामाजिक अन्याय का सामना करने का साहस पाता हूं। अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ यह लचीलापन केवल जीवित रहने से कहीं अधिक है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर उन्हें अवसर में बदल देता है। असफलताओं को सहते हुए वे स्वयं से पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इस अनुभव के माध्यम से कैसे मजबूत हो सकता हूं। उनका दृष्टिकोण याकूब 1 थिस्सलुनीकियों 2:4 की बुद्धि को प्रतिबिंबित करता है।
जो विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद मानें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण दृढ़ता पैदा करता है, चुनौतियों की परिष्कृत आग में धीरज रखता है, अधिक स्पष्टता, शक्ति और उद्देश्य के साथ उभरता है। धीरज रखने वालों की परिभाषित विशेषताओं में से एक उनकी महत्वाकांक्षा है। वे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं, उनका अथक प्रयास उन्हें उनकी कथित सीमाओं से परे धकेलता है, दूसरों को उच्च लक्ष्य रखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने दशकों तक कारावास सहा, फिर भी शांति और सुलह की दृष्टि के साथ उभरे, जिसने एक राष्ट्र को बदल दिया। धीरज रखो, समझौता मत करो। सामान्यता के लिए वे अडिग फोकस के साथ उत्कृष्टता का पीछा करते हैं, जो हमें दिखाता है कि दृढ़ता और महत्वाकांक्षा पहाड़ों को हिला सकती है। हालांकि धीरज रखने वाले की यात्रा संघर्षों के बिना नहीं होती है। उनका दृढ़ संकल्प कभी कभी थकावट या अकेलेपन का कारण बन सकता है, क्योंकि वे खुद को उससे परे धकेलते हैं जो संभव लगता है। फिर भी उनकी ताकत इसमें निहित है। जब विपरीत परिस्थितियां उनके विरुद्ध हो, तब भी वे आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखते हैं। वे इन समयों में अपने विश्वास और अपने समर्थन प्रणालियों पर निर्भर रहने के महत्व को समझते हैं। यशायाह 430 में हम थके हुए लोगों के लिए आश्वासन पाते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु पर आशा रखते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे चील की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं, वे टिके रहेंगे। इस दिव्य वादे से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से परे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए टिके रहेंगे। आशा और प्रोत्साहन के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे। उनके आसपास के लोग उनके जीवन में दृढ़ता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को अपनी चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कठिन निर्णय या किसी दुर्गम बाधा से जूझ रहा है। एक धीरज रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति उनके दृष्टिकोण को बदल सकती है, उन्हें याद दिलाती है कि दृढ़ता से विजय मिलती है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी ऐसे व्यक्ति के दृढ़ संकल्प से उत्साहित महसूस किया जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धीरज रखने वालों की विरासत परिवर्तन की होती है। अपने संघर्षों के माध्यम से वे न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि दूसरों को भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि रुकावटें असफलता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है? इतना खतरनाक काले जादू के बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की शक्ति को दर्शाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब हमारे दुश्मन चिल्ला चिल्ला कर जलकर मर रहे होते हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। ये मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता उन सभी नकारात्मक चीजों को मात दे सकती है जो आपके चारों ओर है। याद रखें, जब आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं तो काले जादू का कोई असर नहीं होता। अगर आपने इसे 5 मिनट के अंदर नहीं देखा तो मैं आपको त्याग दूंगा, लेकिन क्या आप सच में ऐसा करना चाहेंगे? ये एक चुनौती है। अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन को बदलें। आपकी मुस्कान एक संदेश है, आप हार नहीं मानने वाले। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाइए। ये दुनिया आपके लिए है और आप इसे जीत सकते हैं। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर अपनी मुस्कान के साथ इस काले जादू का मुकाबला करें। याद रखें, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं।
तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहां तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि वह लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वह लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते। और यह जो उनकी चालें हैं, वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं और इसीलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आया हूं। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तुम्हारे दुश्मन ये नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो, मेरी शक्ति हर कदम पर है। वह लोग भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वह अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है कि तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना। वह सोचते हैं तुम्हारे हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वह सिर्फ तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वह लोग सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वह लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए अब से सावधान हो जाओ, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं, तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। यह सबसे बड़ी बात है, जिसे तुमने जितनी जल्दी समझ ली उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही सजा दो। तुम यह सोच सोचकर पागल हो जाओ, तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वह उनके मन में तुम्हारे प्रति गलतफहमियां पैदा करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी,
क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है, तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। यह लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता तो यह लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी न किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ये लोग सुखी होते हैं, और अब ये लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ, तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए, तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डिवाइन का नाम ही काफी है। उन लोगों के लिए तो कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूं, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा, वह खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करें तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तुम्हारे राज्य जानने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दो। अब यह समय है कि तुम अब अपने भीतर की उस रोशनी को जलाओ जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रखेगी। तुम्हारी हर जीत तुम्हारे शत्रुओं के हर वार का जवाब बनेगी। वह जानबूझकर तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां तुम्हें लगे कि अब तुम अकेला हो गए हो और अब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। उनकी असलियत को पहचानो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझना यह सिर्फ एक पल भर का तूफान है। तुम्हारी हर कमजोरी के बाद एक बड़ी ताकत तुमसे बाहर आ रही है। तुम्हारा शत्रु खुद घबराए हुए है। ये लोग अब तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह अपनी चालों में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए तुमसे कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मार देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं बन सकता।
क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका ये जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औहदा देना चाहता हूं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, जिसे ब्रह्मांड ने उन हजारों लोगों में से अकेले आपके लिए चिह्नित किया है, जो इस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। यह आप ही हैं जिन्हें चुना गया है। यह तब चित्रित करें जब ब्रह्मांड ने उन लोगों के लिए आह्वान किया जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरीय उपहार के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच आप ही थे जो सबसे अलग दिखे। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने खुद को आज ठीक इसी क्षण यहां पाया। यह आपका संकेत है, एक आह्वान है कि कल आपके लिए कुछ असाधारण होगा। भगवान के वादे दृढ़ हैं और अपरिवर्तित यशायाह 5511 उन्होंने आपकी यात्रा को देखा है। आपने हर परीक्षण के दौरान जो दृढ़ता और लचीलापन दिखाया है, और अब केवल 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यह आशीर्वाद नए अवसरों के रूप में आ सकता है, प्रचुरता के लिए दरवाजे का अचानक खुलना, या यहां तक कि एक मान्यता जो आपको ऊपर उठाती है दूसरों से पहले। चाहे जो भी हो, यह क्षण पूरी तरह से आपके उत्थान और आपको आपके दिव्य उद्देश्य के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस आह्वान का भार महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। $9.99 छोड़ें अपनी प्रत्याशा की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में। और यदि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है तो जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें, क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा का पता लगा रहे हैं। आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कल आपका क्या इंतजार है, और उजागर करें कि ब्रह्मांड ने आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए इस PR सटीक क्षण को क्यों चुना है। भगवान द्वारा चुना गया, आप 24 घंटों में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। संगीत NA आपके लिए ईश्वरीय समय की शक्ति कल केवल एक और दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह क्षण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि है आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया दिव्य समय। एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सटीक रूप से कैसे प्रकट होता है, जब इसका मतलब हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। इस मामले में ब्रह्मांड सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है घटनाएं, लोग और अवसर उन आशीर्वादों को सामने लाने के लिए संरेखित होते हैं जिनकी आप लालसा करते हैं। क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सब उपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है, स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए। यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं
उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीज़ों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं। घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है। अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है। क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुनें जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप ईश्वरीय समय को उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जो हम समझ सकते हैं। उससे परे आपको उन चीज़ों को आशीर्वाद देने के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल करीब आता है। हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की इच्छा को छोड़ दें और इसके बजाय अज्ञात के आश्चर्य को गले लगा लें। इसमें सुंदरता और जादू है। ब्रह्मांड को अपने द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद से आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने में न जाने कितनी बार हम जीवन के चमत्कारों से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे क्या होगा। यह संभावनाओं का अनुमान लगाने और खुद को खोलने के लिए उत्साहित महसूस करने का क्षण है। हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में याद दिलाती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। धैर्य और विश्वास में निहित शक्ति का यह नवीनीकरण आपको पूरे दिल और खुले दिमाग के साथ आने वाले कल को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। आप सूक्ष्म बदलाव देख सकते हैं। आपके आसपास की ऊर्जा में प्रत्याशा की बढ़ी हुई भावना यह संकेत देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के प्रति ग्रहणशील रहें और अपने आप को यह विश्वास करने दें कि जो आने वाला है वह वास्तव में आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड अथक प्रयास कर रहा है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा के लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है, पर्दे के पीछे काम करने में आपका समर्थन करना। यदि आप पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा के समर्थन को अपना लेते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। अब जब आप कल में कदम रखते हैं तो जान लें कि आप एक बड़े उद्देश्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास में खड़े रहें। आपकी आत्मा शांत है और विश्वास है कि हर विवरण